हाय स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश TKG 12 में सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो काव्यखंड से जो ग्रामर आती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके पेपर में आते हैं कक्षा 9वीं हिंदी के काव्यखंड की ग्रामर काव्यबोध से, तो उसके अपन यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है रस का। तो रस की जो प्रोफेशनल जो परिभाषा होती है जो सही होती है, इसमें आपके नंबर भी नहीं कटते हैं और इस परिभाषा से आप जो जितने भी रस होते हैं उनकी परिभाषा भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको रस की जो प्रोफेशनल जो स्पष्ट और सही परिभाषा है वो मैंने यहाँ पर बताई है। तो आप इसको याद कर लीजिए और इसको याद करने से आपके जितने भी रस हैं उनकी परिभाषा भी आप बना सकते हो। ठीक है। उत्तर रस किसे कहते हैं? तो रस में जो उत्तर अपन को लिखना है वो लिखना है जब सहृदय के हृदय में, यहाँ पर सहृदय मतलब होता है पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वहाँ रस की निष्पत्ति होती है। तो आप इसको भी लिखना है। यदि आप ये नहीं लिखना है तो फिर जो जनरल जो परिभाषा होती है उसको भी लिख सकते हैं कि जब आप किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो जो हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। इस परिभाषा को आप याद करते हैं जो यहाँ पर आपको दिख रही है स्क्रीन पर। तो इससे होगा क्या कि आप बाकी के जितने रस होते हैं उनकी परिभाषा आप आसानी से बना सकते हो। जैसे बीज रस किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो इसको अपन को इसी जो रस की परिभाषा है उसी से अपन इसको बनाते हैं। जब सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह, अब अपन को बीज रस का स्थायी भाव पता होना चाहिए, या जो भी रस हैं जैसे श्रृंगार का रति, जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। तो आपको क्या लिखना है? जब सहृदय के हृदय में स्थित, स्थित के बाद जो स्थायी भाव रहता है वो लिखना है। जिस भी रस का, वीर का है तो उत्साह आएगा, ठीक है ना। शांत का है तो निर्वेद आएगा। यहाँ पर स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वहाँ पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है ना। इस टाइप से आपको लिखनी है तो ये आपकी बिल्कुल सही मानी जाएगी और कोई भी नंबर इसमें नहीं घटने वाला है। इसका आप उदाहरण भी लिखोगे। बुंदेले हर बोलों की मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है ना। आपको इसमें इन्वर्टेड कॉमा भी लगा देना है। तो इस टाइप से आप सभी रस की डेफिनेशन बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आ गया शांत रस की परिभाषा लिखिए। तो शांत रस की आप क्या लिखोगे? जब सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह की जगह क्या लिख दोगे? निर्वेद नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण आप लिख सकते हो। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पार्टिन के बीच में साबत बचाना कोई। तो उदाहरण आपको सबके अलग अलग सरल सरल वाले याद करने होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है रस के अंगों के नाम बताइए। तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचय भाव। ठीक है ना। आपने वो परिभाषा याद की है तो उन्हीं में ये दिए रहते हैं। जब इन्हीं का संयोग हो जाता है तो क्या बन जाता है? आपका रस बन जाता है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन किसे बोलते हैं? इसके कारण आश्रय में स्थायी भाव जागृत होते हैं। उद्दीपन ये जागृत भाव को उद्दीप्त करते हैं। संचय भाव किसे कहते हैं एवं इनकी कितनी संख्या है ये भी आपके पेपर में आ सकता है तो उसको आपको याद रखना है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। रसों के नाम बताइए, उनके स्थायी भावों का उल्लेख कीजिए। तो इनको आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि इनसे आपके बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन रिक्त स्थान एक शब्द में एक वाक्य में क्वेश्चन बनते हैं। तो हिंदी साहित्य में रस कितने माने गए हैं? 10 माने गए हैं। लेकिन वात्सल्य को भी आप कुछ विद्वान की क्या करते हैं? वात्सल्य को भी मानते हैं। तो श्रृंगार का क्या होता है? रति, हास्य का हास्य, करुण का शोक, बीभत्स का जुजुप्सा, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का विस्मय, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद, भयानक का भय, वात्सल्य का वत्सल। इनको आपको क्या करना है? अच्छे से याद करना है। जब आप याद कर लेते हो तो किसी भी
रस की आप परिभाषा आराम से लिख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कैसे लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है स्थायी भाव संचयी भाव में अंतर बताइए। तो ये यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है। मन में सुषुप्त रूप में रहने वाले मनोभाव स्थायी भाव कहलाते हैं, जबकि हृदय में अन्य अनंत भाव जागृत एवं विलीन होते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, संचयी भाव बोलते हैं। स्थायी भाव स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान रहते हैं, जबकि संचयी भाव क्या रहते हैं, कुछ समय रहकर समाप्त हो जाते हैं। स्थायी भाव उद्दीपन के प्रभाव से उद्दीप्त होते हैं, जबकि संचयी भाव स्थायी भाव के विकास में सहायक होते हैं। स्थायी भाव की कुल संख्या 10 मानी गई है, जबकि संचयी भाव कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो रस वाला टॉपिक है ये यहाँ पर अपना हो जाता है। मतलब रस में से अब आपको क्या याद करना है, ओनली उदाहरण याद करना है, बाकी क्या अपना पूरा यहीं पर हो जाएगा। तो आपको इनको अच्छे से याद करना है। आपके पेपर में रस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको बड़े आराम से लिख पाओगे। और 1-2 नंबर के क्या आ सकते हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप 10 को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, वीडियो देखते देखते ही। ठीक है। तो आप अच्छे से याद कीजिए और पेपर में अच्छे से नंबर लाइए।